हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो। क्या हाल चाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा XUV 7XO के बेस वेरिएंट यानी कि AX वेरिएंट को कंपेयर करने जा रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो N के बेस वेरिएंट यानी कि Z2 वेरिएंट के साथ और जानेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की तो महिंद्रा XUV 7XO के AX वेरिएंट में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला इंजन ऑप्शन है 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 200 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 380 Nm का टॉर्क। एंड अगर बात की जाए दूसरे इंजन ऑप्शन की तो वो है 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन जो जनरेट करता है 182 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 420 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो N के Z2 वेरिएंट की तो इसमें भी आपको दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला इंजन ऑप्शन है 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 200 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 370 Nm का टॉर्क। और जो दूसरा इंजन ऑप्शन है वो है 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन जो जनरेट करता है 130 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 300 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर अगर इंजन वाइज देखने जाएं तो एज सच दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल इंजन में आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। बट अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो XUV 7XO के डीजल इंजन में आपको ज्यादा टॉर्क एंड पावर देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो N। जहां तक बात है ट्रांसमिशन की तो 7XO के AX वेरिएंट और स्कॉर्पियो N के Z2 वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज फिगर्स की अगर बात की जाए तो 7XO आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 9 to 10 किलोमीटर पर लीटर और वहीं मैनुअल डीजल वेरिएंट के साथ 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। वहीं अगर बात करें स्कॉर्पियो N की तो ये आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 9 to 10 किलोमीटर पर लीटर और वहीं मैनुअल डीजल वेरिएंट के साथ 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की तो महिंद्रा XUV 7XO के AX वेरिएंट में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है और वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो N के Z2 वेरिएंट पे आपको रियर व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की तो XUV 7XO की लेंथ 4695 mm की है, वहीं स्कॉर्पियो N की लेंथ 4662 mm की। तो यहाँ पर XUV 7XO की लेंथ 33 mm ज्यादा है स्कॉर्पियो N की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है तो XUV 7XO की विड्थ 1890 mm की है, वहीं स्कॉर्पियो N की विड्थ 1917 mm की जो कि 27 mm ज्यादा है 7XO की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है तो 7XO की हाइट 1755 mm की है, वहीं स्कॉर्पियो N की हाइट 1857 mm की जो कि 102 mm ज्यादा है 7XO की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है तो 7XO एंड स्कॉर्पियो N दोनों ही गाड़ियों में आपको 2750 mm का व्हील बेस मिल जाता है। और अगर बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की तो 7XO में आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, वहीं स्कॉर्पियो N में आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो यहाँ पर 7XO में आपको 13 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बात की जाए अगर कैपेसिटी की तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो 7XO में अगर आप थर्ड रो सीट्स को भी ऊपर रखते हैं तो इसमें आपको 240 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। बट अगर आप थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो वही बूट स्पेस बढ़कर 700 लीटर्स से 900 लीटर्स की हो जाती है। एंड अगर बात करें स्कॉर्पियो N की बूट स्पेस की तो अगर आप इसकी थर्ड रो सीट्स को ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ खास बूट स्पेस देखने को नहीं मिलती है। बट अगर आप इसकी थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो यही बूट स्पेस बढ़कर 460 लीटर्स की हो जाती है। एंड अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो 7XO में आपको 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, वहीं स्कॉर्पियो N में आपको 57 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो डायमेंशन वाइज स्कॉर्पियो N ज्यादा बेटर है, बट अगर हम कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो 7XO ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो N। जहां तक बात है रियर सीट कंफर्ट की तो 7XO की सेकेंड रो सीट्स में यहाँ पर 3 लोग आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अगर बात की जाए नी रूम की तो मिनिमम नी रूम आपको 3 इंचेस तक का मिल जाता है एंड एवरेज नी रूम आपको 8 इंचेस तक का मिल जाता है। एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें 7XO की थर्ड रो सीट्स की तो यहाँ पर आपको नी रूम काफी कम देखने को मिलता है एंड थाई सपोर्ट भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कॉर्पियो N की सेकेंड रो सीट्स की तो यहाँ पर स्कॉर्पियो N में पीछे 3 लोग आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अगर बात की जाए नी रूम की तो वो भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाती है
एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात की जाए थर्ड रो सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर जो नी रूम है उसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। एंड जो थाई सपोर्ट है वो यहाँ पर आपको ना के बराबर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट 7XO में आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन। जहाँ तक बात है ब्रेक्स की, तो 7XO के बेस वेरिएंट यानी कि AX वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं स्कॉर्पियो एन की भी Z2 यानी बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो XUV 7XO के AX वेरिएंट में आपको 235/65 और 17 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट पे आपको 245/65 और 17 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए XUV 7XO के AX वेरिएंट की, तो इसमें आपको बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs with turn indicators, side body cladding, flush door handles, roof rails, shark fin antenna and rear spoiler with high mount stop line जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, ब्लैक ORVMs with turn indicators, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रिवर्स लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी डिसेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। और अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए महिंद्रा XUV 7XO के AX वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, सेकेंड रो AC वेंट, थर्ड रो AC वेंट, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 13.4 inches triple screen infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, Alexa voice assistant, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, driver armrest with storage and cooling vent, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, 50/50 split third row seat, mobile app connectivity, 12.3 inch fully digital instrument cluster, फ्रंट कप होल्डर्स एंड थर्ड रो कप होल्डर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRVM, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, मतलब इनको आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, 8 inch Android based infotainment system with Android Auto, 4 speakers, steering mounted controls, fabric seat upholstery, driver armrest with storage, rear armrest with cup holders, 60/40 split second row seat, full folding second and third row seat, semi digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी डिसेंट एंड प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार जरा हम नजर डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए XUV 7XO के AX वेरिएंट की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल
एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो XUV 7XO में आपको एवरेस्ट व्हाइट, स्टिल्थ ब्लैक, गैलेक्सी ग्रे, डेजर्ट मिस्ट, रूबी वेलवेट, नेब्यूला ब्लू, मिडनाइट ब्लैक, डुअल टोन गैलेक्सी ग्रे, डुअल टोन डेजर्ट मिस्ट, डुअल टोन एवरेस्ट व्हाइट एंड डुअल टोन मिडनाइट ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए स्कॉर्पियो एन के कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको एवरेस्ट व्हाइट, सिल्वर, डीप फॉरेस्ट, मिडनाइट ब्लैक एंड स्टिल्थ ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहां तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो XUV 7XO एंड स्कॉर्पियो एन दोनों ही गाड़ियों पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो XUV 7XO का AX यानी बेस वेरिएंट आपको 13.66 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट आपको 13.49 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइस के बीच आपको 17,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 17,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके XUV 7XO के AX वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट लेना प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।